आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के नुपुर शर्मा ने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके जो बयान दिया उस पर हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई। चाहे देश के मुसलमान हो चाहे दुनिया भर के मुसलमान हो, हर कोई मुखर हो करके इस पर बोलता हुआ दिखाई दिया। पर सवाल यहां उन नेताओं से हो रहा था जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई एक ही सवाल कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के नुपुर शर्मा द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस पर मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, मोहसिन रजा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं उनकी नुपुर शर्मा के बयान पर क्या राय है, और अगर आपकी राय उनसे इत्तेफाक रखती है तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं ली गई और आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया गया। अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 10 दिन से ज्यादा खामोश रहे और इनसे एक कदम आगे निकले मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने नुपुर शर्मा के मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध ली और जब दुनिया भर में हंगामा मचा तो ढाल बनकर के नुपुर शर्मा के लिए खड़े हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खैराती मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। क्या कुछ नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के कहा जा रहा है, एक बार इस पूरी प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार के भेदभाव रहित विकास के संकल्प ने अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों को तरक्की में बराबर का हिस्सेदार भागीदार बनाया है तथा यही माहौल भारत विरोधी तत्वों की बेचैनी का कारण है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत में सह अस्तित्व का समावेशी संस्कार किसी भी संकीर्ण सांप्रदायिक साजिश का शिकार नहीं हो सकती। मतलब अरबों के लोगों द्वारा या अरबी शेखों द्वारा जो बातें देश के हुक्मरान से पूछी गई, तब मुख्तार अब्बास नकवी मुंह पर ताला लगा करके चुप्पी साध करके बैठे रहे कि मुझे नुपुर शर्मा पर कुछ नहीं बोलना, मेरे से सवाल नहीं करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पद को और जिस गरिमा पर आप बैठे हुए हैं उसे एक सेकंड के लिए दरकिनार कर दीजिए। सबसे पहले आप भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान होने के नाते नुपुर शर्मा के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता था। और जब अरब के लोगों द्वारा लगातार एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला तो यही भारतीय जनता पार्टी के खैराती मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुल करके भाजपा के लिए और नुपुर शर्मा के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नकवी यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम के संस्कार और सर्वे भवन्तु सुखीन के संकल्प का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में दुनिया में सभी धर्मावलंबी समानता, स्वतंत्रता और समावेशी माहौल में फल फूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं मुसीबत है, जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करने के मंसूबे में लगा हुआ है। देश का कोई एक ऐसा मुसलमान बताएं जो ये कहता हो कि अलकायदा उसके लिए अच्छा हो। इस्लाम को लेकर के जो टिप्पणी की गई है जिस पर सवाल ना पूछे जाए, अलकायदा के बयान पर रिएक्शन तो आ गया, पर नुपुर शर्मा के लिए 2 शब्द बोलना मुख्तार अब्बास नकवी ने लाजमी नहीं समझा। और अब सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए मुख्तार अब्बास नकवी दिखा रहे हैं ताकि डैमेज कंट्रोल करने वाली केंद्र की मोदी सरकार दुनिया को यह दिखा सके कि देखिए, भारतीय मुसलमान चाहे कुछ भी बोले, हमारी पार्टी में भी ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ हमारे गुणगान करते हैं और उस गुणगान को आप सुने कि वो हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। शायद ये चाटुकारिता मुख्तार अब्बास नकवी को और ऊंचे से ऊंचे पद पर जरूर पहुंचा सकती है, पर जो छवि आप इस्लाम और मुसलमानों की नजरों में बना रहे हैं उस पर हर बार सवाल पूछा जाएगा।
नकवी ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, संवैधानिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ रह रहा है। वहीं पड़ोस के इस्लामिक देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म और पर खामोशी की चुनिंदा अधिकारों और स्वतंत्रता की सोच आश्चर्यचकित करने वाली है। जहां बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सवाल पूछा गया तो अल्पसंख्यकों का जो दर्द है वो खासतौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के दिल में उमड़ा और देश के अल्पसंख्यकों का दर्द उन्हें नजर नहीं आता, क्योंकि आंखों पर ऐसा चश्मा लगा है जो सिर्फ दिन रात बीजेपी की जी हजूरी करने में लगा हुआ है और उस चश्मे को उतारना वो चाहते नहीं। नकवी यही नहीं रुकते कि भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां इबादत होती है, इतनी अन्य इबादत स्थल हैं, हजारों चर्चें, गुरुद्वारे, बौद्ध प्रार्थना घर, पारसी और जैन मंदिर और पूजा स्थल है। इस तरह 50,000 से ज्यादा पंजीकृत मदरसे हैं, 50,000 से ज्यादा अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो कई इस्लामिक देशों से भी ज्यादा हैं। ये सभी एक भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की ताकत के एहसास को पुख्ता करते हैं। जब सरकार घिरी है तो सरकार के लाभों को गिनाना भी शुरू कर दिया गया है, खासतौर पर मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। और ये सिर्फ एक लौते मुस्लिम नहीं है जो पैगंबर इस्लाम पर खामोशी इख्तियार करके नुपुर शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चेहरा भी आप बखूबी जानते होंगे, तारिक फतेह। इन दोनों चेहरों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि देखिए, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है और जो गलत कहा है उसे निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करने की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों को ना दिखाए, क्योंकि निष्कासित तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया को भी किया गया था और आज वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। ये सवाल तमाम लोगों को समझने की जरूरत है जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में मोदी सरकार नजर आ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।